कथा में रमे भक्तों पर क्यों प्रकट होती है श्री राधा रानी की कृपा। गोलोक धाम में जहां प्रत्येक कण प्रेम से बना है, श्री राधा रानी के अंतःपुर में एक अद्भुत मणियों से निर्मित पिंजरा विराजमान है। वह पिंजरा साधारण नहीं, वह स्वयं आनंद का स्वरूप है। उसी मणि पिंजरे में निवास करता है एक दिव्य सुख पक्षी, जिसे आज हम सुखदेव जी के रूप में जानते हैं। यह कथा उनके जन्म से भी पूर्व की है। श्री किशोरी जी को वह पक्षी अत्यंत प्रिय था, क्योंकि उसमें उन्हें निर्मल सुख का अनुभव होता था। कभी कभी राधा रानी स्वयं उसके समीप जाती और मधुर मुस्कान के साथ उससे कहती, कहो गोविंद। और वह पक्षी तुरंत उत्तर देता, गोविंद। फिर किशोरी जी कहती, कहो माधव, तो वह उसी क्षण कह उठता, माधव। और जब वे प्रेम से कहती, कहो दामोदर, तो वह सुख पक्षी भी बिना विलंब दामोदर उच्चारित कर देता। इस प्रकार श्री राधा रानी ने अपने उस प्रिय सुख पक्षी को श्री ठाकुर जी के असंख्य नामों का रस पिला दिया था। अब वह पक्षी नित्य चलते फिरते, उठते बैठते केवल श्रीहरि के नामों का ही गान करता रहता था। जब किशोरी जी अपने कक्ष में प्रवेश करती, वह सुख पक्षी स्वतः ही गाने लगता, गोविंद, दामोदर, माधव। उसकी वाणी में ऐसा माधुर्य होता कि स्वयं आनंद साकार हो उठता। श्री किशोरी जी को यह देखकर अपार सुख मिलता था कि उनका प्रिय पक्षी निरंतर ठाकुर जी के नामों में रमा रहता है। धीरे धीरे उनका उस पक्षी से इतना गहन प्रेम हो गया कि वह केवल पक्षी नहीं रहा, वह उनके हृदय का आनंद बन गया। एक दिवस स्वयं श्री राधा रमण लाल जी गोलोक धाम में पधारे और किशोरी जी के अंतःपुर में प्रवेश किया। ललिता, विशाखा तथा समस्त सखियों ने तत्क्षण श्री ठाकुर जी को सादर प्रणाम किया, किंतु उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। वह अपने ही भाव में मग्न था। गोविंद, दामोदर, माधव, उसकी चेतना प्रणाम में नहीं, नाम रस में डूबी हुई थी। जब श्री राधा रमण लाल जी गोलोक धाम में पधारे और समस्त सखियों ने उन्हें सादर प्रणाम किया, तब श्री किशोरी जी ने देखा कि उनका प्रिय सुख पक्षी अब भी कीर्तन में मग्न है, गोविंद, दामोदर, माधव, किंतु उसने ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया। यह दृश्य देखकर श्री किशोरी जी ने मधुर किंतु गंभीर स्वर में आज्ञा दी, हे सुख, तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया? तब वह सुख पक्षी सरल भाव से बोला, मैं इन्हें प्रणाम क्यों करूं? ये कौन है? किशोरी जी ने कहा, ये वही है जिनका नाम तुम नित्य गाते रहते हो। इस पर सुख पक्षी ने उत्तर दिया, केवल नाम जपने से एक लाभ अवश्य होगा, इनके पूर्व संचित कर्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, किंतु भगवत प्राप्ति इन्हें कभी नहीं होगी। किशोरी जी चकित हो गई। सुख पक्षी आगे बोला, क्योंकि ये नाम को जानते नहीं, जाने बिना प्रतीति नहीं होती, और प्रतीति बिना प्रीति नहीं होती, और जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक श्याम सुंदर की प्राप्ति कैसे होगी? उस क्षण श्री किशोरी जी ने गहन निर्णय लिया। उन्होंने आज्ञा दी, हे सुख, तुम पृथ्वी पर जाओ, जिनका नाम तुम गाते हो उनकी कथा सुनकर आओ, उनकी लीला में रम कर आओ। जब तक तुम कथा में डूब नहीं जाते तब तक मेरी प्राप्ति संभव नहीं, और यदि बिना कथा में रमे लौट आए तो फिर मेरे पास मत आना। यह सुनते ही सुख पक्षी श्री किशोरी जी के वियोग से 6 मास तक मूर्छित रहा। वियोग की अग्नि में तपकर उस सुख ने निश्चय किया, अब केवल नाम नहीं, अब कथा में रमना है। पुनः किशोरी जी की प्राप्ति हेतु वह पृथ्वी पर आया। सबसे पहले उसने महादेव से अमर कथा का श्रवण किया, फिर वेदव्यास जी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया और अपने हृदय में संपूर्ण श्रीमद् भागवत को धारण किया। राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाकर जब उसका कार्य पूर्ण हुआ तो किसी भी ग्रंथ में यह वर्णन नहीं मिलता कि सुखदेव जी कहाँ गए। कथा पूर्ण होते ही श्री शुकाचार्य सीधे श्री किशोरी जी की शरण में चले गए। तब श्री राधा रानी ने उन्हें स्वीकार करते हुए कहा, हाँ, अब तुम कथा में रम चुके हो, अब तुम उनके स्वभाव, उनके भाव और उनकी प्रत्येक लीला से पूर्णतः परिचित हो, अब तुम मेरे पास रहने योग्य हो। इसीलिए यह बात कही जाती है।
श्री किशोरी जी उन्हीं को स्वीकार करती हैं जो श्री ठाकुर जी की कथा में पूरी तरह रमे हो, ओतप्रोत हो। केवल नाम का उच्चारण नहीं, कथा में डूबना ही सच्ची प्रीति का द्वार है। केवल नाम का गान कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। जिस नाम को आप जपते हैं, यदि उस नामी के स्वभाव, भाव और लीला से आप परिचित नहीं हैं, तो वह नाम श्री किशोरी जी को प्रिय नहीं लगता। आपके मुख से नाम का उच्चारण तभी किशोरी जी को सुख देता है जब वह नाम कथा में रमा हुआ हो। नाम तब जीवंत होता है जब वह कथा के रस से भींगा हो। मैं अपनी ओर से कथा सुनाकर जा रही हूँ, पर आप सबसे एक विनम्र निवेदन करती हूँ। यह कथा साधारण नहीं है बंधुओं। चारों युगों में जिनका प्रताप व्याप्त है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को जब श्री रघुनाथ जी पृथ्वी छोड़कर गोलोक धाम जाने लगे, तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, तुम पृथ्वी पर ही रहो, हम सब गोलोक जा रहे हैं। हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं पृथ्वी पर अकेला नहीं रह पाऊंगा। तब श्री राम जी बोले, तो चलो, तुम्हें एक वरदान देकर जाते हैं। हनुमान जी ने पूछा, कैसा वरदान प्रभु? श्री राम जी बोले, जहां जहां मेरी कथा होगी, जहां जहां रघुनाथ का कीर्तन होगा, वहां वहां तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें उस कथा में थोड़े समय के लिए प्रवेश की अनुमति दे दूंगा। अर्थात यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतम स्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनन मारुति नमत राक्षसांतकम। जहां जहां श्री राम का नाम और कथा गाई जाती है, वहां वहां पवन पुत्र हनुमान सिर झुकाएं, हाथ जोड़कर उपस्थित रहते हैं। उनकी आंखें प्रेम और भक्ति के आंसुओं से भरी होती हैं। ऐसे राक्षसों का संहार करने वाले श्री हनुमान जी को हम नमन करते हैं। यह सुनकर हनुमान जी बोले, प्रभु, तब तो मुझे गोलोक धाम जाने की आवश्यकता ही नहीं। मैं पृथ्वी पर ही रहूंगा, ताकि आपकी कथा सदा मुझे मिलती रहे। इसीलिए श्री हनुमान जी कथा के महान रसिक हैं, और इसी कारण वे श्री रघुनाथ जी के अत्यंत प्रिय हैं। ठीक उसी प्रकार हम चाहे स्वयं को ब्रजवासी कह लें या ब्रजरज के उपासक मान लें, पर यदि कथा में हमारी रति नहीं है, यदि कथा में हमारी प्रीति नहीं है, तो ठाकुर जी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। और मान भी लें कि ठाकुर जी कर लें, तो भी श्री किशोरी जी नहीं करेंगी। हम हमारी माई श्यामा को राज यह पद तभी गा सकेंगे जब कथा हमारे रोम रोम में उतर आएगी। जब कथा सुनने में रस आने लगे, सत्संग में आनंद आने लगे, ठाकुर जी की मधुर चर्चा में हृदय डूबने लगे, तभी समझना कि अब उस पद को गाने का अधिकार प्राप्त हुआ है। उसी क्षण जान लेना, अब किशोरी जी ने अपना करुणापूर्ण हस्त आपके सिर पर रख दिया है। तभी नाम में निष्ठा आती है, तभी धाम में निष्ठा आती है, और तभी प्रेम का वास्तविक जन्म होता है। यदि किसी के जीवन में प्रसाद में निष्ठा है, सेवा में निष्ठा है, यहाँ तक कि ठाकुर जी की कृपा भी है, पर यदि कथा में निष्ठा नहीं है, तो वह व्यक्ति उस पद को गाने का अधिकारी नहीं बनता। क्योंकि उस पर कृपा भले ही ठाकुर जी की हो, पर श्री किशोरी जी की कृपा नहीं होती। किशोरी जी की कृपा तब प्रकट होती है जब ठाकुर जी की चर्चा सुनते सुनते नेत्र सजल हो जाए, हृदय पिघल जाए और भीतर कोई शब्द ना बचे। इसी भाव को शास्त्र ने कहा है, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन अर्थ वाष्प आंसू, वारी जल, परिपूर्ण पूरी तरह भरे हुए, लोचन नेत्र अर्थात जिनके नेत्र कथा सुनते समय आंसुओं से भर जाते हैं। श्री हनुमंत लाल जब भी कथा में प्रवेश करते हैं तो उनके नेत्र सदा अश्रुओं से पूरित रहते हैं। यह आंसू दुर्बलता नहीं, यह कथा में रति का प्रमाण है, और यही मारुति नमत राक्षसांतकम का भाव है। हनुमान जी वही हैं जो कथा में रमे हुए हैं, और वही किशोरी जी को प्रिय है। कथा में रति होना, यही किशोरी जी की कृपा का पूर्ण फल है। मथुरा में हमारे एक बाबा हुआ करते थे। उनकी नाम में अत्यंत निष्ठा थी और कथा में भी निष्ठा थी। इसके अतिरिक्त उनसे कोई कहता, बाबा बिहारी जी के दर्शन चलिए, तो वे सरल भाव से कहते, तुम जाओ। लोग पूछते, बाबा
आप क्यों नहीं चलेंगे? बाबा बोले, मेरे कक्ष में ही ठाकुर जी बैठे हैं। उनके कमरे में एक चित्रपट था और वे कहते, ये चित्रपट के ठाकुर बिहारी जी से कम नहीं है, मैं इन्हीं को प्रणाम कर लूं, मेरी निष्ठा तो नाम में है। वे कहते, मैं अपने अंतःहृदय में ठाकुर जी को प्रकट कर उनकी सेवा कर लूं, समय मिला तो कथा भी सुन लूं, इससे अधिक सेवा मेरे सामर्थ्य में नहीं है। पर वे यह भी कहते थे, कभी कभी कथा की रति से ठाकुर जी प्रसन्न होकर अन्य निष्ठाएं स्वयं प्रकट कर देते हैं। कई लोगों की दर्शन में बड़ी निष्ठा होती है, बिहारी जी का दर्शन, राधा रमन जी का दर्शन, राधा वल्लभ जी का दर्शन, पर नाम जप में उतनी निष्ठा नहीं होती। कई लोग कहते हैं, महाराज जी जैसे ही माला जपने बैठते हैं नींद आने लगती है, नाम जप में मन इधर उधर भागता है। यह दोष नहीं है, यह संकेत है कि निष्ठा अभी पूर्ण नहीं हुई। मथुरा के वे महात्मा नाम में पूर्ण निष्ठावान थे, कथा में रमे हुए थे, पर दर्शन और बाह्य सेवा में उतनी आसक्ति नहीं थी। वे दिन के कम से कम 20 घंटे नाम जप करते थे। भिक्षा के लिए ब्रजवासियों के घर जाते, जो मधुकरी मिल जाती उसी से जीवन निर्वाह करते। वे प्रतिदिन एक मैया के यहाँ भिक्षा के लिए जाया करते थे। यदि वृंदावन में श्यामा श्याम का ध्यान करना है तो केवल एक ही काम करो, किसी ब्रजवासी के घर जाओ, अंजलि फैलाकर थोड़ी सी मधुकरी मांग लो। उस शीत प्रसादी को पाकर श्री यमुना जी के जल को माथे से लगाओ, ब्रज रज को अपने 12 अंगों में लेप करो और श्री यमुना जी के तट पर नेत्र बंद करके बैठ जाओ। बस उसी क्षण श्यामा श्याम हृदय में प्रकट हो जाएंगे। हमारे श्रीधाम वृंदावन में ध्यान की विधि यहीं से प्रारंभ होती है, ब्रजवासियों के यहाँ की शीत प्रसादी से। अरे, जिन ब्रजवासियों के यहाँ परब्रह्म परमात्मा भी मांगते फिरते थे, बिन बुलाए घर में घुस जाते थे, माखन चुरा कर खा जाते थे, यदि उन्हीं ब्रजवासियों के द्वार पर आप अंजलि फैलाकर मधुकरी मांग लेते हैं तो आपके भीतर का अहम स्वयं नष्ट हो जाता है और जैसे ही अहंकार मिटता है श्री राधा कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। आज भी हमारे ब्रज के संत इसी प्रकार प्रसाद पाते हैं। वे कहते थे, पूरी रोटी मत देना, आधी दे देना, 1 पन चावल, 1 पन सब्जी, 1 पन दही, 1 पन मक्खन, बस इतना ही पर्याप्त है। उस थोड़ी सी मधुकरी को पाकर महात्मा पहले हाथ मुख धोते, फिर नेत्र बंद करके बैठ जाते और जैसे ही वे बैठते उन्हें ध्यान समाधि लग जाती। ब्रजवासियों के घर का प्रसाद पाकर उनके भीतर ऐसी ब्रज निष्ठा, ऐसी दर्शन निष्ठा और ऐसी ध्यान निष्ठा प्रकट हो जाती कि मन सहज ही श्यामा श्याम में लीन हो जाता। वे महात्मा नाम जप में रमे हुए थे, दिन रात नाम का ही आश्रय था, किंतु कभी कभी ब्रजवासियों के यहाँ जाकर अंजलि फैलाकर मधुकरी मांगते, जो कुछ प्राप्त होता उसी को पाकर फिर से हाथ धोते और पुनः नाम जप में लग जाते। उनका जीवन नाम और मधुकरी इन 2 सूत्रों में बंधा हुआ था। वे एक माता के यहाँ नियमित रूप से जाया करते थे। उस घर में श्री मदन मोहन लाल जी विराजमान थे। जब बाबा वहां पहुंचते तो बंधुओं श्री रैदास जी का एक पद स्वतः स्मरण हो आता, सो ही सुहागन प्रिय जहां रीझे, अर्थात वही सच्ची सुहागन है, वही सच्ची साधक है, जिसके भाव से प्रभु स्वयं प्रसन्न हो जाए। यही ब्रज की साधना है, न दिखावा, न संग्रह, न आग्रह, केवल विनय, केवल प्रेम और केवल समर्पण। यह कोई नहीं जान सकता कि ठाकुर जी कब, किस पर और कैसे रीझ जाएं। उनकी कृपा का कोई निश्चित नियम नहीं है। बाबा की निष्कपट नाम निष्ठा को देखकर ठाकुर जी उनके ऊपर रीझ गए। ठाकुर जी के हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ, इस संत में नाम की निष्ठा तो अपार है, पर मेरी सेवा और दर्शन में इनकी निष्ठा अभी प्रकट नहीं हुई। किंतु नाम निष्ठा इतनी सुंदर है कि अब मैं स्वयं इनके हृदय में सेवा और दर्शन की निष्ठा प्रकट करना चाहता हूँ। यह विचार कर ठाकुर जी ने लीला रची। एक रात्रि जब मैया ने ठाकुर जी को शयन कराकर विश्राम किया, उसी समय श्री मदन मोहन लाल स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने मैया से कहा, मैया,
तेरे यहाँ जो बाबा नित्य मधुकरी मांगने आते हैं? मैया बोली, हाँ प्रभु। ठाकुर जी बोले, कल जब वे भिक्षा मांगने आए तो मुझे उठाकर उनकी गोद में रख देना। यह सुनते ही मैया की आंखों से आंसू बहने लगे। ठाकुर जी ने पूछा, मैया तू रो क्यों रही है? क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? मैया बोली, नहीं प्रभु, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं है। तब ठाकुर जी बोले, फिर रो क्यों रही है? मैया बोली, प्रभु आप बाबा के पास जाना चाहते हो? ठाकुर जी बोले, हाँ मैया, तू थोड़े ही दिनों की अतिथि है, कुछ समय में तू इस लोक से चली जाएगी, फिर मेरी सेवा कौन करेगा? इसलिए मैं अपनी व्यवस्था स्वयं कर रहा हूँ। कल मुझे बाबा की गोद में दे देना, अब मैं उन्हीं के पास रहूंगा। पूरी रात मैया रोती रही, पर ठाकुर जी की आज्ञा उसने मान ली। दूसरे दिन जब वह संत पधारे और बोले, मैया आज भी कुछ मधुकरी दे दो। मैया भीतर गई, अपने ठाकुर जी को उठाया और बाबा की गोद में रख दिया। लो बाबा, आज यही भिक्षा है। बाबा चकित रह गए। उन्होंने कहा, मैया यह सेवा हमसे नहीं हो पाएगी, हम तो केवल नाम उपासक हैं, हमें नाम जप के अतिरिक्त कुछ नहीं आता। स्नान कराना, श्रृंगार करना, वस्त्र पहनाना, 56 भोग धराना, यह सब राजोपचार हमसे नहीं होता, हम तो केवल नामोपचार जानते हैं। बाबा ने आगे कहा, आप ठाकुर जी से पुनः निवेदन कर दो, मैं तो एक छोटी सी कुटिया में रहता हूँ, मेरे यहाँ 8 बार भोग की व्यवस्था नहीं है। श्रीनाथ जी में तो 8 बार भोग लगता है, पर मेरे यहाँ प्रसादी की भी पूरी व्यवस्था नहीं है। इनको तो भूख बहुत लगती है, मैं इनका पालन कैसे कर पाऊंगा? अब उस बात को सुनिए जिसे सुनकर आप अवश्य ही आश्चर्य करेंगे। ठाकुर जी के भोगों में एक भोग ऐसा भी है जिसका नाम है श्रम भोग। श्रम भोग का तात्पर्य यह है कि सेवा करते करते ठाकुर जी भी थक जाते हैं और उस थकान के उपशमन के लिए भोग अर्पित किया जाता है। प्रातः काल जैसे ही ठाकुर जी जागते हैं, सबसे पहले उन्हें लड्डू और दूध का भोग लगता है। श्रीनाथ जी के यहाँ कभी माखन मिश्री तो कभी विशेष लड्डू अर्पित होते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि नंदलाल अभी नींद में ही होते हैं। यशोदा मैया कभी उनके पांव दबाती हैं, कभी हाथ दबाती हैं और कहती हैं, लाला अभी मत उठो। जब लाला नहीं उठते तो मैया पात्र में दूध ले आती हैं, लाला के सिरहाने हाथ रखकर उन्हें उठाए बिना ही दूध अधरों से लगा देती है। दूध पीते पीते लाला की आंखें खुलती हैं, तभी मियाँ उनकी मंगल आरती करती है। इसे ही मंगला भोग कहा जाता है। आज भी श्रीनाथ जी के मंदिर में शयन अवस्था में ही दूध का भोग अर्पित किया जाता है। मुखिया जी दूध को अधरों से लगाते हैं, फिर दीप प्रज्वलन होता है, जिसका अर्थ यह होता है कि अब ठाकुर जी जाग गए हैं। इसके बाद आता है बाल भोग। बाल भोग के पश्चात ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। मुकुट, माला, वस्त्र सब धारण कराए जाते हैं। अब सोचिए, इतना श्रृंगार करवाते करवाते थकान तो होगी ही, बस यही आता है श्रम भोग। कहा जाता है, अरे अब तो ठाकुर जी थक गए, इनके लिए फिर से भोग ले आओ। दोपहर में राजभोग के पश्चात जब फिर से मुकुट, आभूषण और भारी श्रृंगार कराया जाता है, तब भी ठाकुर जी को श्रम होता है और फिर श्रम भोग अर्पित किया जाता है। मुकुट भारी है, कंठ में आभूषण है, ठाकुर जी थक जाते हैं, कहते हैं एक और भोग ले आओ। इतनी सेवा और पेट फिर भी भरने की बात नहीं, यह तो प्रेम का ही विधान है। यह सब सुनकर वह बाबा व्याकुल हो गए। उन्होंने मैया से कहा, आप ठाकुर जी से निवेदन कर दो, मेरे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप तो 8 बार भोग लगाती हो, मैं तो स्वयं 1 बार भोजन पालूं, यही मेरे लिए बहुत है। मैं आपके लाल को कहां से खिलाऊंगा? मैया ठाकुर जी को वापस ले गई। रात्रि में फिर से ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हुए। बोले, मैया तूने आज मुझे बाबा को क्यों नहीं दिया? मैया बोली, प्रभु आपकी सेवा के लिए 8 बार भोग चाहिए, हर बार आरती, हर बार उत्तम सामग्री।
बाबा के यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है, आप वहाँ कैसे रहोगे? ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, मैया, मैं वहाँ रह लूंगा, जैसे बाबा रखेगा वैसे ही रहूंगा। वह रूखी रोटी खिलाएगा तो मैं रूखी रोटी खा लूंगा, पर अब मैं उसी के पास रहूंगा, तू मुझे उन्हें दे दो। मित्रों, इस भाव से यह समझ में आता है कि हम सबके घर में भी ठाकुर जी विराजमान है। कितनी बड़ी कृपा है उनकी। हम अपने बच्चों को भोजन परोसते हैं तो वे नाक मुंह मोड़ लेते हैं, नमक कम है, नींबू नहीं है, यह अच्छा नहीं, वह अच्छा नहीं। पर ठाकुर जी जैसा दे दो वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं। कई बार हम खीर का भोग लगा देते हैं और बाद में पता चलता है, अरे इसमें तो शक्कर ही नहीं थी, फिर भी ठाकुर जी ने भोग स्वीकार कर लिया। कभी शिकायत नहीं करते। कैसे अद्भुत प्रेमी हैं ठाकुर जी। हमारे बच्चे मना कर देते हैं पर ठाकुर जी कभी मना नहीं करते, जो मिले उसे प्रेम समझकर स्वीकार कर लेते हैं। मैया ने बाबा से कहा, बाबा जैसे रखोगे वैसे ही रहेंगे। बाबा ने विनम्रता से कहा, सब स्वीकार है, आप जैसा दोगे वैसा ही हमारे ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। अब बाबा ठाकुर जी को अपने घर ले आए। मधुकरी के लिए तो बाबा जाते थे, पर अब सोचा ठाकुर जी के लिए तो अच्छा आटा, दाल, चावल आएगा। बाबा मैया के घर गए। मैया, थोड़ा सा आटा दे दो। मैया ने आटा दे दिया। बाबा ने उस आटे में यमुना जल मिलाया, गूंथा, कंडे की आंच पर एक सादा सा टिक्कर सेका और पत्तल में रखकर ठाकुर जी के सामने पधरा दिया और हंसते हुए बोले, लाल जी, 56 भोग तो खूब पाए, अब यह रूखी रोटी पाओ। बड़ी जिद करके आए हो, बड़े लड़ झगड़ करके आए हो, अब ऐसे ही रहो। टिक्कर रखकर बाबा अपने नाम जप में लीन हो गए। 2-3 दिन तक ठाकुर जी वही रूखा टिक्कर पाते रहे। चौथे दिन जब बाबा नाम जप में बैठे थे, तभी उनके अंतर हृदय में ठाकुर जी प्रकट हुए। बाबा तुरंत बोले, ठाकुर जी प्रणाम, आप सुख से विराज रहे हो, सेवा में कोई कमी तो नहीं। ठाकुर जी मुस्कराए, अरे बाबा, बहुत आनंद आ रहा है, तुम्हारी कुटिया में बड़ा सुख है, सब कुछ बढ़िया है। फिर स्नेह से बोले, बस एक छोटा सा निवेदन है। बाबा बोले, आज्ञा कीजिए। ठाकुर जी बोले, तुम जो टिक्कर बनाते हो उस रूखे आटे में थोड़ा राम रस मिला दिया करो। यमुना जल से गूंथते हो, वह तो बड़ा मधुर है, पर 3-4 दिन से खाते खाते अब मन कहता है कि थोड़ा स्वाद भी आ जाए। नमक मिला दिया करो, बाकी सब आनंद है, कोई दिक्कत नहीं। बाबा बोले, ठीक है प्रभु, कल से बढ़िया टिक्कर पवाएंगे। बाबा मैया के पास गए। मैया, आज आटे के साथ थोड़ा राम रस, नमक भी दे देना। मैया हंसकर बोली, आगे आगे देखो क्या होता है। दूसरे दिन आटे में नमक मिलाकर बढ़िया टिक्कर बनाया गया और ठाकुर जी को भोग लगाया गया। 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर चौथे दिन ठाकुर जी पुनः प्रकट हुए। बाबा बोले, ठाकुर जी सब आनंद है, सेवा में कोई कमी तो नहीं। ठाकुर जी बोले, नहीं बाबा, सब चकाचक है, बस एक बात पूछूं। बाबा बोले, कहिए। ठाकुर जी बोले, तुम्हें मेरी आवाज कुछ कमजोर सी नहीं लग रही? बाबा ध्यान से बोले, हाँ, कुछ कर्कश सी लग रही है। ठाकुर जी हंसते हुए बोले, बाबा, रूखी रोटी खाते खाते मेरा गला अटक गया है, रोटी भीतर ठीक से नहीं उतर रही। बाबा घबरा गए, अरे सरकार, आपको कष्ट हो रहा है। ठाकुर जी बोले, बस इतना ही कहना है कि अगर कल से रोटी में थोड़ा घी चुपड़ दिया करो तो वह आसानी से भीतर चली जाया करेगी। बाबा समझ गए, मुस्कुराकर बोले, अच्छा, तो अब आटा, नमक और घी भी लाना पड़ेगा। ठाकुर जी प्रेम से बोले, अरे बाबा, घी ले आओ। बाबा मुस्कुराकर बोले, ठीक है, जैसा आप कहें। अगले दिन बाबा फिर मैया के घर पहुंचे। विनम्र स्वर में बोले, मैया, आज थोड़ा आटा दे देना, नमक भी दे देना, और हाँ, थोड़ा सा घी भी दे देना। मैया ने बिना कुछ कहे प्रेम से सब दे दिया। बाबा कुटिया में लौट आए। आटे में नमक मिलाया, यमुना जल से गूंथा, कंडे की धीमी आंच पर टिक्कर सेका
और ऊपर से घी चुपड़ दिया। प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाया। 4-5 दिन बीत गए। इन दिनों ठाकुर जी ने कोई शिकायत नहीं की। हर दिन वही सादा टिक्कर, पर उसमें प्रेम की सुगंध थी। छठे दिन जब बाबा नाम जप में लीन थे, तभी ठाकुर जी पुनः प्रकट हुए। बाबा ने तुरंत प्रणाम किया। ठाकुर जी, अब तो गले में कुछ अटक नहीं रहा होगा। ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, नहीं बाबा, अब सब बढ़िया है। रोटी में नमक का स्वाद भी है, घी भी है, सब सरलता से भीतर उतर जाता है। फिर स्नेह से बोले, बस एक छोटी सी बात और कहनी है। बाबा बोले, आज्ञा कीजिए। ठाकुर जी बोले, कल से यदि एक आलू भी ले आया करो, उसे भूनकर उसमें थोड़ा नमक मिर्च डाल देना और साथ में कोई सादी चटनी रख दिया करो तो आनंद और बढ़ जाएगा। यह सुनते ही बाबा घबरा गए। ठाकुर जी को उठाया और तुरंत मैया के पास ले गए। कहने लगे, मैया, अब इन्हें अपने पास ही रखो। पहले आटा आया, फिर नमक आया, फिर घी आया, अब आलू और चटनी भी आ जाएगी। ऐसे तो कल को 56 भोग लगने लगेंगे। फिर मैं भजन कब करूंगा। इतना कहना था कि मैया की गोद में रखते ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। उन्होंने बाबा को कसकर गले लगा लिया और करुण स्वर में बोले, बाबा, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। चाहे जैसी भी व्यवस्था हो, चाहे जैसा भी भोग मिले, मैं तुम्हारे संग ही रहूंगा। तुम मुझे राजभोग नहीं दे रहे, पर जो दे रहे हो उसमें तुम्हारा हृदय है, और जहां हृदय है वहीं मेरा वास है। बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया, ठाकुर जी को ना भोग चाहिए, ना वैभव, उन्हें तो केवल निष्कपट प्रेम और संग चाहिए। आज की कथा यदि आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि किसी क्षण आंखें नम हुई हो या मन भीतर से शांत हुआ हो, तो अपनी भावना शब्दों में अवश्य लिखें। यदि यह कथा प्रिय लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ताकि यह प्रेम और भक्ति औरों तक भी पहुंच सके। अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि भक्ति बांटने से बढ़ती है। और ऐसे ही भावपूर्ण, सच्ची और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्रेम और सहभागिता ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।